नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम जो 27 तारीख को प्री रीड का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें मैथ के आंसर की देख रहे थे। हमने मैथ साइंस के आंसर की में ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज को देख लिया है। अब लास्ट टेस्ट में हम डी सीरीज को देखेंगे। मैं इसमें पूरे 150 क्वेश्चनों का हल आपको बताऊंगा, आप जिसके माध्यम से अपना आंसर की में मिलान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में हिंदी, फिर संस्कृत, फिर मैथ और साइंस के देखेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहु जन्म या जुड़वा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। इसका मिलान करना है। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका मिलान ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाला निर्णय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें बिना पुरस्कार एवं पुनर्वलन के भी सीखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको मिलान करना है। तो देखिए, एक का इसमें हो जाएगा 3 से और 2 का हो जाएगा 4 से, तो इस प्रकार आप इसे मिला सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफ फोल्डिंग क्या है? स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं अस्थायी सहायता को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए इस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है? तो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर बी सही है, खराब रणनीतियाँ और विचलन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सृजनात्मकता में अहम की भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन का सही निर्णय वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान के अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए, ये परिभाषा है और ये परिभाषा डेविड बेसलर की है, बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बोनस मिलेगा
क्योंकि इसमें दो आंसर सही हैं, एक तो तंत्र का तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वैसे यदि आप इसका आंसर आप लगाना चाहें तो इसमें सी ऑप्शन सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे द्वारा समान दिखाई देने वाले पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? इसमें सहसीकरण ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में परिलक्षित नहीं होता है तथा इसका प्रक्षेपण सीधे नहीं किया जा सकता। उसका आंसर हो जाएगा मूल शील गुण। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दिव्यांग अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताएं को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर डी सही है 21। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं। इसमें परिपक्वता और अधगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रबोधन अवस्था को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन के किस विशिष्टता क्षेत्र जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ज्ञान की संरचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए रीट फ्री हुआ है उसकी सभी पेपरों की आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं? तो इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अतिरेचन। चलिए नेक्स्ट अब हिंदी का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो आंखें खोलना ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। बचने का अचलदास खींचीरी की रचयिता कौन है? शिवदास गौड़र। इसके रचयिता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं? तो इसमें शैक्षिक निदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। हाथ कंगन को आर्षिका लोकोक्ति का निहितार्थ क्या है? तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीखने सिखाने की क्रिया एक खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है प्रमाण का सबूत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो पूंजीपतियां ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें
सदैव बहुवचन में प्रयुक्त लोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें काल हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगेटलो का अर्थ क्या है? तो इसमें सर्वत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो संस्कृतियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाते हैं, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप क्या है? तो सोगरा राजस्थानी भाषा में बाजरे की रोटी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विद्यालयों में कुछ छात्रों में व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो मूल्यांकन की यह परिभाषा, ऑप्शन ए सही है इसमें, क्वालेड तथा हन्ना के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। पूर्व कथन करना, कार्य सूचक क्रिया उस किस उद्देश्य से संबंधित है, तो इसका ज्ञान उपयोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 108 में यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो निरर्थ है, तो इसका हो जाएगा वैध, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 109 में गुणनखंड, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। निदानात्मक परीक्षण के बाद मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 111। आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उन वर्गों की होती है तो बारंबारताओं के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% लाभ होता है, तो यह 20% छूट 20% हो तो लाभ कितना होगा, तो 6 सही 2/3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। एक्स अक्ष पर बिंदु है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। इसका मान हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 115। एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान हैं और एक ही आधार पर स्थित हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें इसमें 116 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 160। चलिए नेक्स्ट देखें, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है 1। इसमें एक्स कोण का मान निकालना है जो कि 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें 119। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें 856। चलिए नेक्स्ट 120। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा 9√3 4/4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट अब साइंस के प्रश्न देख लें। 121। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, संकीर्णता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें 122। नेटल के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, तो इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखें 123 में विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें इसमें 124। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो इसमें स्कर्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 125 देखें। किसी ध्वनि का तारक निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 126 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए उपयुक्त है, तो इसका रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 127 में देखें। लेशमानिया में प्रजनन की विधि है, तो इसमें द्विखंडन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 128 में देखें। दलहन फसल का उदाहरण है, तो इसमें मूंगफली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है, तो इसमें 45 डेसिबल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 130वां। किलोजूल पर किग्रा इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन है, तो इसमें कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखें 131। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसमें रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 132 देखें। पुरुष में कौन सी ग्रंथि का श्रवण सेशन में स्नेहक प्रदान करने में भी सहायता करता है, तो इसमें बल्बोयूथ्रोलर ग्रंथि है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 133 में देखें। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, तो 12 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 134 देखें। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है, तो इसमें विश्वसनीयता और वैधता का उच्च होना, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धनाभिषिक्त। चलिए नेक्स्ट देखिए 126।
केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया? तो 2002 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 137, इसमें हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 138 में देखिए, पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सुंदरवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखें 139 में देखिए जुकाम राइनो वायरस होता है, तो आप इससे ही मिलाएंगे तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म है? तो इसमें पूसा स्वर्णम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 141 में देखिए एल्केन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट 142 देखिए, आगमन विधि निम्नलिखित शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, ज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 143 में देखिए, किसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है यदि वस्तु समान चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रही हो, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 144 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? जल में तेल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 144 का। 145 में देखिए, यौन संचरित रोग का उदाहरण नहीं है, तो इसमें टीबी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 146 में देखिए, जीव विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण विधि का जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। 147 में देखिए, लघुपतन के समय परपथ में धारा कमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए देखिए 148 में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है, इसमें रुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 149 में देख लीजिए, 5 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो परिणामी बल होगा 2 न्यूटन, क्योंकि जब एक ही वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, तो दोनों बल घट जाते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2। चलिए नेक्स्ट देखिए 150 में, यह अंतिम सवाल है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों यह आंसर की थी 27 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था मैथ साइंस वालों का, उसकी डी सीरीज है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।